एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिन रात मेहनत करके डिप्रेस क्लास लोगों को आज इस जगह पर लाके खड़ा कर दिए हैं। यानी आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत हम लोग इंसान की तरह यहां आज जी रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 75 पैराग्राफ 2 में क्या कहते हैं। सन 1932 मद्रास कॉन्फ्रेंस में ऑन February 28 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बताते हैं कि आज भारतवर्ष में अनटचेबिलिटी को मिटाना है तो राजनीतिक ताकत को हाथ में लेना होगा। जब तक राजनीतिक ताकत डिप्रेस्ड क्लास लोगों का कब्जे में नहीं आएगा, तब तक इस देश में जातिवाद मिटना मुश्किल है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर एग्जाम्पल देते हैं। हम गौतम बुद्ध को फॉलो करना चाहिए। यानी गौतम बुद्ध ऐसा एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने जात पात को ही मिटा दिए। यह संभव कैसे हुआ? इसलिए संभव हुआ, तमाम राजनीतिक ताकत को उन्होंने अपना मुट्ठी में ले आए और तमाम भारत का राजा उनके कब्जे में आ गए। इसीलिए बुद्ध का पीरियड में जात पात मिट गया। यानी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों का मन में ये होगा, बुद्ध तो राजनीति नहीं करते थे, बुद्ध तो एक सन्यासी थे। हाँ, वो एक सन्यासी थे, यानी एक मोंक थे। वैसा एक मोंक थे जिनका नाम सुनते ही पॉलिटिकल पावर हिल जाता था, और वो एक राजा भी थे। इसलिए बुद्ध ने भारतवर्ष में जात पात को मिटा डाले और देश में इक्वालिटी स्थापना कर दी है। उनसे हमें सीखना चाहिए और उनका स्ट्रगल से हमको आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात 28 फरवरी में मद्रास में बताते हैं। हम हमारा वर्तमान सिचुएशन को परिवर्तन करना है तो यूनिफाइड होकर राजनीतिक ताकत को सही से इस्तेमाल करना होगा। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल लेवल का राजनीति के बारे में मद्रास में बताते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलिटिकल पावर को ज्यादा इंपोर्टेंट देते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ताकत के बदौलत अशोका ने पूरा भारत को कंट्रोल किया। पॉलिटिकल ताकत को कंट्रोल करके तथागत बुद्ध ने पूरा एशिया कंटिनेंट में कंट्रोल कर दिए और देश में अनइक्वालिटी को मिटा डाले। तो हम इतिहास से दो महापुरुषों के बारे में जानते हैं जिन्होंने राजनीतिक ताकत को इस्तेमाल करके भारतवर्ष में गोल्डन इंडिया बना डाले। एक महान व्यक्तित्व होते हैं तथागत बुद्ध। बुद्ध को बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 75 में एक महामानव और एक पावरफुल लीडर के तहत उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। गौतम बुद्ध इज द पावरफुल लीडर, बाबा साहेब ये बात कहते हैं, जो लीडर क्वालिटी के बलबूते पर उन्होंने भारत में पाखंडवाद, अंधविश्वास, कुसंस्कार को मिटा दिए और जात पात मिट गया और ये भारत
बुद्धमय बन गया। तो वर्तमान परिस्थिति में हम सब लोगों को, बहुजनों को यूनाइटेड होना ही पड़ेगा और बहुजनों का नेशनल लेवल में नेशनल पार्टी को कोऑपरेशन करना ही होगा। नहीं तो आने वाला कल हम लोग इस भारत का हुक्मरान बन नहीं पाएंगे। आप सब जानते हैं वर्तमान तारीख में बसपा एक नेशनल पार्टी है, जो पार्टी में बुद्ध बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार से वो चलता है। आज भारत वर्ष को और संविधान को बचाना है तो दलित और मुस्लिम का गठबंधन बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ओबीसी का कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। ओबीसी इतना जल्द बसपा में शामिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ओबीसी खास करके मनोवादी का गुलामी उन्हें ज्यादा पसंद है। लेकिन मुसलमान और दलित ये दो कम यूनाइटेड हो जाते हैं तो भारतवर्ष में पॉलिटिकल साइकोलन बदल जाता है। ये बहन मायावती जी आज बता रही है। 2022 हार के बाद बहन मायावती जी उनका पुराने लेजे में आ चुकी है। वो ये भी जान चुकी है सवर्ण और उच्च वर्ण का लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए ही बसपा में शामिल होते हैं। वर्तमान स्थिति ऐसा है भारतवर्ष में, दलित पीट रहा है, मुसलमान पीट रहा है, मनुवादी यहां मजा लूट रहा है। इससे निजात पाने के लिए दलित और मुस्लिम का गठबंधन बहुत जरूरी है। और भारत में रहने वाले तमाम डिप्रेस क्लास पीपल टुकड़े टुकड़े होना नहीं चाहिए। आप जानते हैं वामन मेश्राम जी का वीडियो लीक हो चुका है, कैसे उन्होंने कपाड़िया साहब का, दीना भाने साहब का बीबी को जलील किए, कैसे इन्होंने चंदा आदाय इकट्ठा करके उनका लुगाई के लिए खर्चा करते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी लीकेज हो चुका है और उन्हें हम उम्मीद रखना अच्छा नहीं है। तमाम ऐसे ही बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन हमें बाबा साहेब का सपना को पूरा करने के लिए इतना जल्दी फल देने वाले नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है। क्योंकि 2024 खतरनाक वक्त आ चुका है। इसीलिए बसपा का साथ दलित और मुस्लिम का गठबंधन हो गया, मतलब भारतवर्ष का राजनीति में भूचाल हो जाएगा। ये रणनीति बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में चला रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलिटिकल ताकत को बताते हैं और बुद्ध को पॉलिटिकल लीडर बताते हैं। उनका वॉल्यूम 17 में पार्ट 3 में ये हकीकत है। राजनीतिक ताकत को हासिल करना हर कोई बहुजन समाज का पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को सोचना होगा। नहीं तो ना हम संविधान बचा पाएंगे, ना दलितों को पीटा जा रहा है हम बचा पाएंगे। गुजरात स्टेट में आप सबको पता है मेवाड़ी साहब को कैसे उठाकर जेल का अंदर डाला जाता है। एक विधायक को जेल का अंदर डालने के लिए उन्हें सदन में परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए साथियों पॉलिटिकल ताकत लाना चाहिए। जिग्नेश मेवाड़ी साहब को तनिक सोचना चाहिए, उन्हें कांग्रेस प्रोटेक्शन दे नहीं पाया क्यों? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस
एक ही थाली का चट्टी बट्टी है। बुद्धिमान ही ये बात समझ सकता है। अभी भी वक्त है तमाम बहुजन समाज का लीडर को एक ही फोरम में, यूनाइटेड फोरम में आना ही पड़ेगा। बसपा का थामन पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाला कल कोई सुरक्षित नहीं है। यहां सबका बारी आएगा, सबको अरेस्ट किया जाएगा, सबको मारा जाएगा। बारी बारी से कोई बचने वाले नहीं है। हाँ, एक ही मार्ग है। बसपा को हम मजबूत कर देंगे तो मनोवादी कांपेगा, अरेस्ट करने से पहले सोचेगा, मारने से पहले सोचेगा। इसीलिए बाबा साहेब का बात मानना है। उनका 17 नंबर वॉल्यूम पेज 75 11 नंबर स्पीच को पढ़ना ही होगा, जानना होगा, गहराई से जानना होगा और इस भारतवर्ष का हुक्मरान बनना होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वैशाख पीपल, वैशाख बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुजन समाज को उनका इतिहास के बारे में पता चले और बाबा साहेब क्या कहते थे और आज का तारीख में हमारा लीडर क्या करते हैं। तमाम खबर जानने के लिए आप लोग वैशाख पीपल, वैशाख बहुजन में जुड़ जाइए। थैंक यू।